हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको डिज़ाइन जो है मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जो है डिज़ाइन बनाते हैं, काफ़ी अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनका जो डिज़ाइन रहता है सेंटर में नहीं रहता है, प्रॉपर सेंटर में नहीं रहता है। कभी बहुत ज़्यादा लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, प्रॉपर सेंटर में नहीं होता है। आपको थोड़ा उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से उसको सेंटर में लाना है तो। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आप आपका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनाते हैं जो भी, लेकिन उसको प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में कैसे रखें, बीच में बराबर पेपर के सेंटर में कैसे रखें। इससे क्या होता है, लोग आपके डिज़ाइन की तरफ जब भी देखते हैं, उनको कभी भी अगर आपने सेंटर में नहीं बनाया है तो उनको देखने में अच्छा नहीं लगता है कि वो डिज़ाइन काश थोड़ा सेंटर में होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आपके डिज़ाइन को प्रॉपर्ली सेंटर में कैसे रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ कि मोस्टली डिज़ाइन कैसे होते हैं, किस शेप में आपको डिज़ाइन एग्ज़ाम में आ सकता है, राइट। पहले तो होता है आपका नॉर्मल स्क्वायर, ओके, पहले होता है स्क्वायर। सेकंड शेप होता है आपका रेक्टेंगल। आपको एग्ज़ाम में कभी मेजरमेंट दे देंगे 22 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, या स्क्वायर में दे देंगे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल। तो आपको जो है मेजरमेंट्स रेक्टेंगल या स्क्वायर में मिलते हैं, और कभी आपको सर्कल भी दिया जाता है, राइट। आपको सर्कल दिया जाता है तो आपको सर्कल के लिए ये जो कंपास है ये आपको यूज़ करना है। इसको हम राउंडर भी कहते हैं। सो इसमें आपको सिर्फ रेडियस का मेजरमेंट दिया जाता है, और उसके मेजरमेंट से आपको समझो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो आपको इसके मेजरमेंट से एक सर्कल बनाना होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है, प्रॉब्लम वहाँ होती है जब आपको सर्कल बनाने बोले। समझो अब मैं यहाँ पे ये जो पेज है इसमें मुझे बनाना है 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल, ठीक है। मुझे 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है, बट अब मैं ले रही हूँ मेजरमेंट स्केल में 10 सेंटीमीटर। ये तो हम सब नॉर्मली भी करते हैं, ऐसा ही करते हैं कि हम लोग स्केल में मेजरमेंट लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, ऐसे, राइट। और फिर आप अंदाजे से प्लेस कर देते हो, यहाँ कहाँ, चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ, या फिर ऐसे कहीं रख देंगे। पहले देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर आप ये सर्कल चलो आपने बना दिया, ठीक है। अभी आपने ये सर्कल बना दिया जो कि है 10 सेंटीमीटर रेडियस का। अब जब मैं ये सर्कल ध्यान से देख रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ज़्यादा गैप है और यहाँ से गैप बहुत कम है, यहाँ भी गैप कम है और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गैप छुटी है। फिर आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक बार बना दिया तो वो इरेज़ करने में दिक्कत देगा। अगर आपने इरेज़ कर दिया तो वो मार्क छोड़ेगा, राइट। और सबसे पहली और अच्छी बात ये है कि आपको कभी भी कुछ भी ड्रॉ करना है जिसमें आप श्योर नहीं हो, उसके लिए आपको बहुत ही लाइट प्रेशर यूज़ करना है आपके हाथों का, और बहुत ही लाइट ड्रॉ करना है, एकदम ऐसे, ताकि जब आप कोई गलती करो और आप मिटाने की कोशिश करो तो वो इजीली मिट जाए और वहाँ पे कोई मार्क ना छूटे। सो ये आपका सेंटर में नहीं है। अभी इसको सेंटर में मुझे लाना है। अभी यही बात हो गई स्क्वायर की, ठीक है। अभी ये स्क्वायर में समझो मुझे दिया है मेजरमेंट 15 बाय 15 का, ओके, 15 बाय 15 का मेजरमेंट दिया है मुझे। सो मैं अभी ले रही हूँ 15 यहाँ से, समझो मुझे यहाँ पे 15 लेना है। मैंने लिया 15 मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब मैंने यहाँ 15 ले लिया है, बट अभी यहाँ से दिक्कत ये होगी कि मुझे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो मैं देखते हैं कैसे होता है। तो मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ तक 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से फिर से मैं ले रही हूँ 15 सेंटीमीटर्स। अब
यहाँ से मैंने 15 ले लिया है नीचे की तरफ, राइट। अब ये है कि मुझे स्क्वायर चाहिए तो ये भी 15 होना चाहिए। अब ये देखते हैं 15 है कि नहीं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 15 हो गया है। ओके, तो ये बन गया स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभार आप थोड़ा क्रॉस चले जाते हो या फिर आपका गैप ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉपर 15 नहीं आता। कभी 15 अंदर की तरफ आ जाएगा या बाहर की तरफ आ जाएगा, थोड़े लाइन्स टेढ़े हो जाएंगे, तो वो स्क्वायर का शेप भी पूरा चेंज हो जाता है और वो देखने में प्रॉपर स्क्वायर नहीं लगता। तो अभी यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा कितना मेजरमेंट छूटा है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी, यहाँ 3 से थोड़ा कम ज़्यादा है। और ये साइड में देखो 8.5 के आसपास आ रहा है और यहाँ पे मेरा आ रहा है 6.3 सेंटीमीटर्स। तो ये मेजरमेंट इक्वल नहीं है, राइट। तो मुझे ये सेंटर में दिख नहीं रहा है। आप खुद देख के बता सकते हो कि दिस इज़ नॉट इन प्रॉपर सेंटर। ठीक है, सेम आपका गलती हो जाता है रेक्टेंगल में भी। तो आपको ये गलतियाँ अवॉइड कैसे करनी है, ये गलत जो आप बना रहे हो, तो पहले आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप इसमें जो है पेज का सेंटर निकालो। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि डिज़ाइन को अच्छे से कैसे बनाते हैं, सेंटर में कैसे बनाते हैं, राइट। तो अभी ये बात हुई स्क्वायर और सर्कल की। ठीक है, स्क्वायर हो गया, ये सर्कल हो गया। अभी रेक्टेंगल भी सेम मेथड से बनाना है। रेक्टेंगल का भी मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि वो स्क्वायर की तरह ही होता है, बट उसमें भी आपके साथ ये गलती हो सकती है कि आपका डिज़ाइन जो है प्रॉपर सेंटर में ना आ पाए। तो अभी उसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे ये पेपर लिया है। ओके, सो अभी मेरे पास ये एक ड्राइंग शीट है। ये तो है A4 साइज़ की ड्राइंग शीट। आपको मोस्टली जो मिलती है पेपर ड्राइंग का, जो आपको जिस पे ड्राइंग करना होता है, वो होता है A3 साइज़, तो वो थोड़ा बड़ा होता है। बट मैं आपको A4 साइज़ में बताऊंगी। इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, पेपर बड़ा हो या छोटा, जो मेथड है, जो टेक्निक है, वो बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो मैं इसके लिए ये जो है मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ओके, और स्केल, इरेज़र अगर कोई गलती होगी तो, और समझो अगर सर्कल है, सर्कल तो बहुत ही इजी होता है बनाना। अगर आप एक बार पेज का सेंटर निकाल लोगे तो सर्कल बनाना काफ़ी हद तक इजी हो जाता है। तो पहले हम चलते हैं कि पेज का सेंटर कैसे निकालते हैं, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैथ्स का यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट डिवीज़न इसमें यूज़ होता है। तो आपको पहले तो क्या करना है, पेज का एक मेजरमेंट लेना है। अभी ये मेरा जो मेजरमेंट है पेज का, तो ये जो पेपर है हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टली ये लंबा है। आपका डिज़ाइन जो है वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप आपका पेपर कैसे होल्ड करोगे। सपोज़ आपको एक लैम्प या पॉट आया है तो आप पेपर को ऐसे वर्टिकली ऐसे होल्ड करोगे, राइट। और अगर आपको कोई स्क्वायर या सर्कल आया है तो सर्कल और स्क्वायर में कोई इशू नहीं है क्योंकि उसके सारे साइड सेम होते हैं। तो आप इसको, आपको कैसे चाहिए वैसे आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन रेक्टेंगल में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको उसको टॉपिक के हिसाब से लेना पड़ता है। सपोज़ आपको किसने कारपेट बोला है, तो कारपेट मोस्टली हम लोग ऐसे में ही रहता है हमारा कारपेट, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। आपको पर्स बोला है तो ज़्यादातर पर्स हम लोग ऐसे बनाते हैं। और समझो लैम्प है या पॉट है, वो आप ऐसे वर्टिकल में, वर्टिकल में मतलब ये होता है पोर्ट्रेट वे और ये होता है लैंडस्केप में। तो आप लैंडस्केप में ज़्यादातर कारपेट हो गया या पर्स हो गया, मोस्टली डिज़ाइंस जो होती है वो हम लोग पोर्ट्रेट में बनाते हैं, जैसे कि लैम्प या फिर पॉट हो गया या टी-शर्ट हो गया, राइट। तो चलो हम आज का स्टार्ट करते हैं कि पेज को सेंटर कैसे निकालना है और डिज़ाइन को प्रॉपर वे में कैसे बनाना है। तो पहले हम ले लेंगे ये स्केल और पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सेंटर लेने वाले हैं पेज का। तो यहाँ से देखो मुझे दिख रहा है 30.1 कुछ है, तो यहाँ का हो जाएगा 15.05। आपको थोड़ा इधर उधर मेजरमेंट चला जाएगा, चलेगा, 0.1 इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट
ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉपर सेंटर में नहीं लगेगा। तो हो सके उतना आप, मैं ये पेंसिल इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत शार्प होता है और आपका मेजरमेंट्स भी प्रॉपर वे में आपको मिल जाता है। सो मैं यहाँ पे 15 पॉइंट थोड़ा आगे ले रही हूँ, 15 से 1 से लेकिन कम, 0.1 से कम लेकिन 15 से थोड़ा ज़्यादा। फिर मैं एक बार मार्क नहीं करूँगी, मैं इसको 2 बार मार्क करूँगी। जब मैंने यहाँ से इसे लाइन खींचने की कोशिश की तो हो सकता है मेरा स्केल थोड़ा टेढ़ा हो जाए और ये लाइन टेढ़ी हो जाए, तो ये मेजरमेंट लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए हमें यहाँ से भी जो बॉटम साइड है वहाँ पे भी देखो मेजरमेंट सेम है, कितना है 13.1 के आसपास है। तो हम लोग भी यहाँ पे 15.01 लेंगे ताकि ये 15.1 से कम है, राइट, 0.5 है। ओके, तब मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये दोनों पॉइंट्स को मैं जॉइंट करने वाली हूँ साथ में, ठीक है। ये देखिए, अब ये दोनों पॉइंट्स को मैंने जॉइन कर लिया है, राइट। सो ये मेरी एक लाइन मुझे मिल गई है, डन। अब मुझे चाहिए यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन। तब जब मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूंगी तो मुझे मिलेगा पेपर का सेंटर। तो पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं इसको ऐसे वे वर्टिकल में मेजरमेंट लूँगी। यहाँ से 0 आ रहा है, यहाँ से 21 आ रहा है, तो 21 का हाफ होता है। तो दिक्कत होती है कभी ऑड नंबर को डिवाइड करने में, तो हम क्या कर सकते हैं 20 ले सकते हैं। तो मैं 20 का हाफ करूँगी तो वो ईजी हो जाएगा। 20 का हाफ हो जाएगा 10 एंड 10, और ये 1 का हाफ हो जाएगा 0.5। तो हमें मिलेगा 10.5 यहाँ पे, ठीक है। तब चाहिए तो बीच में भी कर सकते हैं, यहाँ पे 21 है तो 10.5। जब आपका पेज A3 साइज़ का होता है तो आपको जो ये वर्टिकल मेजरमेंट है आपको 3 बार करना पड़ता है। मैं भी यहाँ पे 3 बार करके बता रही हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। 3 बार क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो ये स्केल है वो छोटी पड़ जाती है बड़े पेपर के मुकाबले में। ये जो मेरा पेपर है ये सेम साइज़ का है तो वो आपको ईजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे 3rd टाइम वापस 21 में मैं मेजरमेंट ले रही हूँ 10.5। ओके, अब ये हो गया। अब मैं ये तीनों लाइन को जोड़ूंगी। आपको 3 बार इसलिए लेना है क्योंकि जब आपका पेपर A3 साइज़ का होता है तो स्केल आपकी यहाँ तक ही आती है मोस्टली, तो आगे का 6-7 सेंटीमीटर बच जाता है। तो उसके लिए आपको ये ऐसे प्रॉपर वे में यहाँ तक खींच लेके फिर वापस यहाँ से आपको A3 साइज़ पेपर में ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया है मेरे पेज का सेंटर। तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो है ये मेरे पेज का सेंटर है। अब मुझे मिला है सर्कल, ठीक है। मुझे एग्ज़ाम में या प्रैक्टिस के लिए करना है सर्कल, और मैं सर्कल ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर रेडियस का। समझो मैंने सर्कल लिया है 8 सेंटीमीटर रेडियस का। अब पहले तो मैं 8 सेंटीमीटर मेरे इसमें राउंडर में लूँगी, कंपास में लूँगी, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर ऐसे साइड में ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी इसको, क्योंकि मुझे आपको रेक्टेंगल भी बताना है। तो अभी ये 8 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं यहाँ प्रॉपर सेंटर मिल गया है मुझे, राइट, मुझे ये सेंटर अच्छे से मिल गया है। तो 8 सेंटीमीटर रेडियस लेके बराबर सेंटर में लेके मुझे क्या करना है, एक सर्कल निकाल लेना है, राइट। तो मैं एक सर्कल निकाल लूँगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा सर्कल है जो वो प्रॉपर सेंटर में बन जाएगा। अब मुझे बनाना है स्क्वायर। मैं आपको स्क्वायर बना के बताऊँगी इसमें कि कैसे बनाते हैं। अब क्या करते हैं आप, गलती कहाँ हो जाती है कभी कभी किसी से, कि अभी स्क्वायर का मेजरमेंट है, चलो हम ऑड नंबर ले लेते हैं। स्क्वायर का मेजरमेंट हम ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर का मेजरमेंट 15 हो गया, ठीक है। तो अब पूरा स्क्वायर 15 है, तो ये जो है ये सेंटर है। सेंटर है मतलब हाफ हमें लेना होगा। तो 15 का हाफ होता है, 15 का हाफ आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो 14 का हाफ ले लो 7, और 1 का हाफ ले लो 0.5। तो हमें लेना है 7.5 यहाँ से, सेंटर में हमें बराबर से 7.5 लेना है, और यहाँ पे हमने 0 पे मार्क कर दिया।
फिर 7.5 से सीधा हमें आना है 15 पे। अब गलती क्या होती है आपके, मतलब मोस्टली क्या हो जाता है कि यहाँ से आप सीधा लाइन खींच देते हो, लेकिन ये भी पूरा नहीं है क्योंकि इसमें कभी आप थोड़ा टेढ़ा जा सकते हो तो आपका स्क्वायर प्रॉपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको पेशेंस रखने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे 7.5, यहाँ पे 7.5 ले लिया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों साइड सेम होता है, तो मैं वापस यहाँ से 7.5 ले लूँगी और वापस यहाँ पे 15 ले लूँगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये जो मार्क कर लिया है 7.5। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ले लो या ऊपर से, दोनों तरफ से हमें करना है। वापस से इसको होल्ड करना है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे भी हम मार्क करेंगे 7.5 इधर एंड 15 इधर। ठीक है, और ऊपर यहाँ से जो पॉइंट हमको 7.5 पॉइंट लिया है, वहाँ से फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे लेना है 7.5 यहाँ से और यहाँ पे 15। तो हमें क्या हो गया है, ये 3 पॉइंट्स मिल गए हैं स्क्वायर के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है हमारी लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो गई है दोनों तरफ से, तो ये टेढ़ा होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन बन गई है पूरी स्ट्रेट हमारी वर्टिकली। और अब हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन भी। तो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन तो बहुत इजी हो जाएगा हमें बनाने के लिए। हमने अभी क्या किया था, यहाँ से हमने मेजरमेंट लिया था 7.5 और 7.5। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मेजरमेंट लेना है 7.5। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 7.5 यहाँ पे, ये हो गया मेरा 15 यहाँ पे। एक बार लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये छोटा है, तो हम इस बार एक ही बार ले लेंगे। तो अभी क्या करना है, इसको और इसको हमें जोड़ देना है बराबर से, और हमें मिल जाएगा हमारा एक स्क्वायर। और ये बराबर सेंटर में है, टेढ़ा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ वापस एक बार चेक कर लेंगे 7.5 आ रहा है क्या। देखो ये बराबर यहाँ पे 7.5 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा बराबर से 7.5 आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज़ प्रॉपर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चारों साइड से ये 15 ही होगा, आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया स्क्वायर। अभी हम लोग देखते हैं बाजू में कितना डिस्टेंस बचा है, देखते हैं दोनों साइड में सेम है क्या। यहाँ पे भी 7.5 बच रहा है और यहाँ पे भी 7.5 बच रहा है, क्योंकि ये पेज का मेजरमेंट 30 था तो 15 लिया तो दोनों बाजू में 7.5 बच गया। और यहाँ से देखते हैं कितना मेजरमेंट है, तो यहाँ पे भी 3 मेजरमेंट है, यहाँ पे भी प्रॉपर 3 मेजरमेंट है। दैट मीन्स ये हमारा डिज़ाइन का जो बॉक्स है बराबर सेंटर में आ गया है। हार्डली इसमें बनाने के लिए 5 मिनट्स लगता है। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे या टाइम लिमिट रहेगा आपका कि ये टाइम में मेरा डिज़ाइन होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप 5 मिनट्स पहले आप बना के रख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको पहले आंसर शीट दी जाती है। तो आंसर शीट मिलते ही आप ये स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपको डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपको सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी ग्रेड्स पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि स्क्वायर कैसे बनाना है। अभी चलो मैं आपको रेक्टेंगल बता देती हूँ। पेज का सेंटर तो आपको आ गया है, तो मैं पहले पेज का सेंटर निकाल के रखती हूँ और फिर आपको मैं उसमें रेक्टेंगल कैसे बनाना है वो बता देती हूँ। तो चलो, यहाँ मेरा पेज का सेंटर मुझे मिल गया है, मैंने सेंटर ले लिया है। अभी मुझे बनाना है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। यहाँ पे समझो मैंने ले लिया है 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर। ये थोड़ा इवन नंबर ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। अभी 22 सेंटीमीटर तो वो लेंथ में बड़ा है, राइट, उसका मेजरमेंट ज़्यादा है। तो जो साइड लंबी है वो साइड में हमको 22 चाहिए। अगर हम यहाँ से 22 लेंगे और यहाँ पे 22 लेंगे और यहाँ पे 16 लेंगे तो प्रॉपर नहीं होगा। और समझो हमें लैम्प बनाना है तो ऐसे मेजरमेंट में बनाना पड़ेगा, फिर आपका लैम्प छोटा हो जाएगा, राइट। तो आपको ऐसे में लेना है, तो यहाँ पे आप 22 लोगे। कभी भी ये नोटिस रखना है कि आपको जो लंबाई है, जो साइड लंबी है वो साइड में ज़्यादा मेजरमेंट लेना है और जो साइड छोटी है वो साइड में आपको कम मेजरमेंट लेना है। तो अब मुझे 16 चाहिए
और 22 चाहिए। मुझे यहाँ पे 22 चाहिए, राइट, ये लंबाई में है, तो मुझे यहाँ पे 22 मेजरमेंट चाहिए। तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं जो है 22 का हाफ लूँगी यहाँ पे, जो है 11, तो मैं 11 लूँगी यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे 22 ले लूँगी, राइट। सो ये यहाँ से मैंने मेजरमेंट ले लिया है 11 एंड 22। और अभी नेक्स्ट मेजरमेंट क्या है, 16। तो 16 का हाफ होता है 8, तो मैं यहाँ से भी 8 लूँगी और यहाँ पे मैं 16 मार्क करूँगी, राइट। तो ये दोनों तरफ से मुझे मिल गया है मेजरमेंट, 2 8 16। तो यहाँ पे 0 से और यहाँ पे वापस आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 16। अब जैसे हमने स्क्वायर में किया था, सेम मेथड यूज़ करना है। ये जो है ये है 22, तो मुझे भी 22 लेना है दोनों तरफ का मिला के। तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी 11 और यहाँ पे मार्क करूँगी 22, ठीक है। और फिर से मुझे ये जो 16 का पॉइंट मिला है, तो मैं यहाँ से भी मैं लूँगी 11 और यहाँ से मैं लूँगी 22। ओके, मुझे लगता है ये रेक्टेंगल मिटा देना होगा। ओके, सो मैं यहाँ से ले रही हूँ 22। ओके, सो अब मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो मैं ये 3 पॉइंट्स को पूरा अच्छे से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लूँगी। स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लिया। ये 16 नहीं होगा तो भी चलेगा, हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। डन, बन गए हमारे स्ट्रेट लाइंस। अब यहाँ से मैं वर्टिकल में मेजरमेंट लूँगी 8 और 8 दोनों तरफ से। ये हो गया 8 और ये हो गया 16, और यहाँ पे भी मैंने ले लिया है 8। जैसे हमने स्क्वायर बनाया था वैसे ही, बस जो लंबी साइड है वहाँ पे लंबा मेजरमेंट होगा। ओके, एंड देन यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ। डन, तो ये मेरा बन गया है रेक्टेंगल भी बहुत अच्छे से और बराबर सेंटर में। फिर बाद में आप ये जो लाइंस है आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो बाद में। मैंने एक वीडियो जो है पॉट का डाला है कि हाउ टू मेक अ पॉट, हाउ टू ड्रॉ अ पॉट, तो उसका मैं आपको लिंक भेज दूँगी। आप वो आई बटन है वहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए, आपको उसका आप वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने जो है ये सेंटर लाइन मेरी है, पहले से मैंने बॉक्स बना के रखा था, उसमें मैंने बताया नहीं था कि कैसे करना है, बट इसमें मैं डिटेल में बता रही हूँ। तो ये जो ऐसा है, तो ये जो बॉक्सेस है, ये जो लाइंस है, आप इसको सेंटर लाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। समझो अगर आपको एक लैम्प बनाना है, तो आप लैम्प बनाने के लिए दोनों साइड में समझो आपको 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो आप पूरा मेजरमेंट ले सकते हो। और मुझे यहाँ से भी इक्वल चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, एक लैम्प बना के यहाँ से मैं 2 एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 2 नीचे यहाँ पे भी ले रही हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो लाइन है ये सीधा जॉइन कर दूँगी, राइट, दोनों तरफ से। ये बेसिक लैम्प का मैं बता रही हूँ आपको पैटर्न कैसे बना रही हूँ मैं। तो यहाँ से इसको हम लोगों ने ऐसे जॉइन कर दिया, राइट। लैम्प का डिज़ाइन है तो ये जो पार्ट है ये बड़ा होना चाहिए, इसको इतना बनाएंगे तो पूरा आधा पार्ट आपका वेस्ट हो जाएगा, तो ये पार्ट हो सके उतना बड़ा बनाइए। तो ये लैम्प का ये हो गया। तो ये इजी हुआ क्योंकि मेरे पास ये सेंटर लाइन था और यहाँ का भी सेंटर लाइन था, तो इससे मैं यहाँ से 2 सेंटीमीटर नीचे ले सकी। तो ये जो सेंटर लाइन है इसका एक ही बेनिफिट नहीं है कि ये सेंटर में लेता है आपका डिज़ाइन, इसका ये भी बेनिफिट है कि आपको जो आपका डिज़ाइन का स्ट्रक्चर है वो दोनों साइड से सिमेट्रिकल में बनाने आसानी हो जाती है। अब यहाँ देखो, मुझे यहाँ पे एक 4 सेंटीमीटर चौड़ी विड्थ की एक स्टैंड चाहिए, तो मैं यहाँ से 2 और 2 ले लूँगी तो 4 हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे एक 2 सेंटीमीटर चौड़ा बेस चाहिए, तो मैं 2 सेंटीमीटर चौड़ा बेस खींचूँगी। ओके, तो मैं यहाँ से जो बेस है इसको ड्रॉ कर दूँगी। डन, बेस पूरा नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का मैं मेजरमेंट लेके मैं
ये जो है लाइन खींच रही हूँ दोनों तरफ से। डन। और मुझे बेस का मेजरमेंट चाहिए 4 सेंटीमीटर एक साइड, 4 सेंटीमीटर दूसरे साइड, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर्स। तो मैंने ये 8 सेंटीमीटर का बेस ले लिया और मैं इसको ऐसे खींच रही हूँ। सो मेरा लैम्प बन गया है काफ़ी इजीली, क्योंकि मेरे पास ये जो लाइंस थे ऑलरेडी सेंटर लाइंस, तो इस वजह से मेरा लैम्प बन गया है। प्लस आपको जो भी टॉपिक देते हैं बनाने के लिए, वो आपका जो पॉइंट्स है 24, अगर आपने बॉक्स बनाया है और उसके अंदर आप लैम्प बना रहे हो, वो करेक्ट मेथड नहीं है। ये जो ब्रॉडर पॉइंट्स है, जो सबसे चौड़े पॉइंट्स है और सबसे लंबे पॉइंट्स है, वो आपके बॉर्डर को टच होने चाहिए। इससे आपका जो है मेजरमेंट लिया जाता है कि आपने प्रॉपर मेजरमेंट से लैम्प बनाया है या नहीं। सो विड्थ था हमारा 16, तो ये बराबर 16 है, दैट मीन 16 है। और हाइट था हमारा 22, तो ये 22 है। सो ये मेजरमेंट ऐसे होती है एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं। तो आपको ये जो सेंटर है और ये जो सेंटर है, दोनों का यूज़ होगा। और फिर जब आपका डिज़ाइन एक बार बन जाएगा तो इसको आप मिटा दीजिएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपको बहुत लाइट ड्रॉ करना है ताकि आपको ये मिटाना आसान हो जाए और मार्क ना छोड़े, राइट। तो ये सारे लाइंस फिर मिटा देने हैं और आपका जो है वो डिज़ाइन ही बचेगा। मैं मिटा नहीं रही हूँ ताकि आपको पूरा दिख सके कि ये प्रॉपर वे में कैसे दिख रहा है। देखो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, राइट, पूरा लैम्प। सो ये जो लैम्प है पूरा मेजरमेंट है और इसके सारे साइड्स भी इक्वल है, तो आपका लैम्प भी पूरा सेंटर में रहेगा। सेम वे आप पॉट को भी बना सकते हैं। पॉट कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिए। मैं लिंक आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो देख लीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपको बना के बता सकूं और आपको एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के ड्राइंग एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई और दिक्कत है, कोई और डिफ़िकल्टी है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ़ योर प्रॉब्लम्स। जो भी है दिक्कत आपको, मैं आपको वीडियोस के तरीके से या फिर कमेंट्स में आई विल लेट यू नो कि सॉल्यूशन क्या है। कुछ दिक्कत है, whatever, you can tell me in the comments box, and please like this video if you like it, and share and subscribe to my channel. Bye, I will see you next time.